ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू से संबंध उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल कर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र भी पेश किया। आशा वर्कर्स जुलूस के रूप में नारेबाजी करती हुई अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां अपनी मांगों के समर्थन में जिला अधिकारी कार्यालय के आगे धरना भी दिया। एक्टू नेता रोहिताश कुमार राजपूत ने कहा कि सरकार आशाओं के सस्ते श्रम का फायदा उठा रही है। रात दिन अपनी सेवा देने वाली आशाओं संगिनियों को मिलने वाली बेहद शर्मनाक प्रोत्साहन राशियां भी कभी समय से नहीं मिलती। राजपूत ने कहा 2025 के कई माह के आधार भुगतान राज्य परिषद अनुतोष राशि प्रोत्साहन राशियों और राष्ट्रीय अभियानों का प्रतिफल बकाया है। लगातार आवाज उठाने पर भी सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है। 6 अक्टूबर की लखनऊ रैली के दौरान आश्वासन दिया गया था कि 30 अक्टूबर तक त्रिपक्षीय वार्ता की जाएगी और मांगों पर विचार होगा, लेकिन सरकार की इस वादाखिलाफी को लेकर आशाओं में आक्रोश है। जिला अध्यक्ष निर्मला पाल ने कहा कि 6 अक्टूबर को लखनऊ में 20,000 से अधिक आशा कर्मियों ने प्रतिवाद प्रदर्शन किया था कि त्वरित संपूर्ण बकाया भुगतान, न्यूनतम वेतन, ईपीएफ ग्रेजुएटी, मातृत्व अवकाश, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिए जाने एवं काम की सीमा तय किए जाने के सवाल उठाए गए थे। सरकार पूरा करने के बजाय आवाज को दबाना चाहती है। जिला सचिव नीतू गोस्वामी ने कहा कि सरकार इस एक दिवसीय हड़ताल पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाती तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगले दौर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अभय सिंह को पेश किया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि आशा संगनी को ऐप ईपीएफ ईएसआई का सदस्य बनाया जाए एवं सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी दी जाए, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू के नेता रोहिताश कुमार राजपूत एवं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की मुरादाबाद जिला सचिव नीतू गोस्वामी ने संयुक्त रूप से बताया। आज ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज कलमबंद हड़ताल 6 अक्टूबर को लखनऊ रैली हुई थी और उसमें कम से कम संगनियाँ थी। सरकार ने अपना प्रतिनिधि को भेजा था और आश्वासन दिया गया था वहाँ पर कि 30 अक्टूबर तक जो आशाओं की मांग है उस पर हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे और वार्ता करके उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार ने वायदा खिलाफी की है। 30 अक्टूबर बीत गया, कोई भी निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं आया और इसको लेकर के आशाओं में विक्षोभ है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर कलम हड़ताल करके आशाएं धरने प्रदर्शन कर। क्या मांग करने की? हमारी मांग ये है कि देखिए, सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीट रही है कि आउटसोर्सिंग वालों को हम 20,000 से 24,000 रुपया देंगे। ये पूरे दिन काम करती हैं और इनकी पगार कितनी है? 80 रुपये 100 रुपये इनकी पगार है। तो 80 और 100 रुपये में किस तरह से अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे? नंबर 1। दूसरा, जो प्रोत्साहन राशि इनको मिलती है उसमें भी ये कर्मचारी बंदरवाट करते हैं और इसका पता लेकर नीचे से ऊपर तक, सीएमओ तक और स्वास्थ्य मंत्री तक है। तो हम कहना चाहते हैं इनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसमें बंदरवाट बिल्कुल ना हो और समय से हर महीने जो इनके वाउचर बनते हैं उनका पेमेंट तत्काल किया जाए। अभी इनका पेमेंट 6-7 महीने से नहीं मिला। अभी तमाम आशाओं में आक्रोश है। वो कह रही थी कि एक साल बीत गया, 6 महीने बीत गए, हमें पैसा नहीं मिला, कैसे अपने बच्चों को पालें, उनकी फीस जमा कराएं, अपना खर्च चलाएं या हम किराया भाड़ा दें। आशा काम पे जाती है तो किराया भाड़ा खर्च करती है, उसे तो उसके पैसे भी नहीं मिलते किराए भाड़े के भी। तो हमारी मांग ये है कि सरकार इस पर वार्ता करे और इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कराए। जो समस्या हम बार बार सरकार के आगे रखते हैं, जो हमारी सुनवाई सरकार नहीं कर रही है, उस विषय में हमें बार बार यहाँ आके धरने पे भी बैठना पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं, हमारी आशा रहती है संगनी जो भी काम करते हैं उसका एक जो भी पैसा मिलता है, 4 पैसे मिलते हैं, 4 पैसे में से 2 पैसा ये अधिकारी लोग खा जाते हैं। उसमें से 2 पैसा मिलता है, 2 पैसे में भी टाइम से नहीं मिलता है। 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं जो अभी तक किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला है। अभी तक आशाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपये डाले गए हैं 2 महीने के, 5 महीनों में। तो सर, मैं आपसे या सरकार से मैं ये पूछती हूँ, क्या 2000 में दीपावली करवा चौथ में निकल गए, सारे त्यौहार फेस्टिवल निकल गए, लेकिन
सरकार ने ये नहीं सोचा कि आशाएं बहनों को जो मेहनत की कमाई है, जो वो रात दिन कमाती हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं, उनको वेतन ना देते हुए 2-2 हज़ार रुपये 2 महीने की सैलरी डाल दी गई है। तो क्या इस 2 हज़ार रुपये में सब त्यौहार अपने बच्चों को बना लेंगे? कुछ आशाएं बहनें होती हैं जिनके बच्चे अपनी माँ के पे डिपेंड होते हैं कि माँ हमारे पैसे लाएगी तो हम त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। वो त्यौहार के भी कोई पैसे नहीं मिल पाते हैं, खुद की अपनी कमाई नहीं मिल पाती है, तो सर सरकार से और क्या करें? ज्ञापन के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहती हैं? हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि आशाओं का जीवन बीमा होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और आशाओं का समय से वेतन आए, समय से पैसे आए। जो पैसा कट के जा रहा है हर एक चीज़ में, वो पैसा कटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पैसा आशा को मिलना चाहिए। जो काम आशा के लिए है वही काम कराया जाए, जिसमें पैसा नहीं है। फालतू के जो काम आशाओं से लिए जा रहे हैं कि आवा आईडी बनाओ, ई कवच पे करो, उसका कोई पैसा जब नहीं दिया जा रहा है तो आशा उसके पीछे क्यों आशा को परेशान किया जा रहा है जब का पैसा नहीं है। जो जिस काम का जिस मत का पैसा है वही पैसा टाइम से नहीं मिल पा रहा है, वही पैसे में बंदरवाट किया जा रहा है। तो सर और क्या सरकार से गुजारिश करें कि कम से कम आशा के बारे में सोचें समझें। इस दौरान जिला अध्यक्ष निर्मला पाल के अलावा लता सागर, परवीन जहां, मेहराब, अर्चना, अनीता, दीक्षा, प्रीति, राजरानी, पुष्पा, मिथिलेश, मोहिनी, पूनम, निखत, परवीन, सरताज, विजय शर्मा, पायल, सुषमा, पंकज, नीरज एवं संतोष सहित भारी संख्या में आशा वर्कर्स मौजूद रहे।